जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम किरण देव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके निवास पर मौजूद है। आइए एक छोटी सी मुलाकात हम उनसे करते हैं और आगे की जो उनकी रणनीति है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। आप विधायक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरी छत्तीसगढ़ में जनता को सेवाएं दे रहे हैं। आगे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है? नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते या अध्यक्ष के नाते हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, क्योंकि जनता ने बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिया है विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में। तो निश्चित रूप से संगठन की गतिविधियां, संगठन के कार्यक्रम, कार्य योजना नीचे तक पहुंचे, जो हमेशा हम लोग करते ही हैं। हमारे कार्यक्रम वर्ष भर चलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ क्योंकि राज्य में और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं, और साथ ही साथ विष्णुदेव साय जी के सुशासन के 6 महीना में जिस तरीके से उनने काम किया, जिस तरीके से उनकी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते हम सभी का दायित्व है कि संवाहक के रूप में एक काम करें और जनता के बीच जाकर और ये निश्चित करें कि उन योजनाओं का लाभ जो जिनके लिए वो योजना बनी है उन तक वो पहुंचे। सर, संगठन आगे क्या तैयारी करिए संगठन के लिए? नहीं, संगठन हमारा 12 महीना पूरा वर्ष भर हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और जनता से जुड़े रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को और नीचे तक ले जाने का काम करते हैं, और राजनीतिक दल के कारण चुनाव अवश्य संभावी है। नगर निकाय के चुनाव हैं, जिला त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें भी उसकी तैयारियों की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर ग्रास रूट पे काम करके सरकार की योजनाओं को ले जाकर संगठन के कार्यक्रमों को, गतिविधियों को नीचे तक संचालित करके और अपना काम करते रहती है। सर, विधायक के बाद जब विधायक थे सर, जिला में ही आप जो है जनता को सेवा दे रहे थे, अब जो पूरी छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं, कैसा लगता है सर आपको? नहीं, पार्टी के द्वारा दिया गया दायित्व है, संगठन के द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वहन पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी से कर सके, इस बात की भी चिंता रहती है। और मुझे मालूम है कि इस नए जवाबदारी, प्रदेश अध्यक्ष की जो जवाबदारी है, ये जो दायित्व है और इसके प्रति न्याय करना आवश्यक है। ऐसे समय में और ज़्यादा हो जाता है जब राज्य में और केंद्र में दोनों में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाएं, इसकी गंभीरता का एहसास है कि इसमें हम अपनी क्या ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, वो करना है। सर, यही वजह है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सर, जो जनता है वो उन्होंने आपको छत्तीसगढ़ की सरकार में बिठाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की सरकार में जनता नाखुश थी। अब जो है आप लोग को देखकर जनता में क्या खुशी है, क्या कैसे माहौल बनता है सर, तो बताइए। नहीं, वो स्वाभाविक है। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने सुई के नोक के बराबर भी काम नहीं किया। वादे बहुत किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। वादा पूरा करना क्या होता है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपने इस 6 महीने के अंदर ही करके दिखा दिया। हमने चुनाव में वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने जब विधानसभा चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को तत्परता के साथ नीचे तक, हितग्राहियों तक पहुंचाएंगे। वो काम प्रारंभ कर दिया। अब उसमें आप महतारी वंदन योजना ले लीजिए, और लगातार हर महीने उनके खातों में 1 तारीख को ही चले जाता है, और 72 लाख ऐसे हमारी बहनें जिनके खाते में पैसे जाने का काम हो रहा है। 3100 में धान खरीदने की बात कही थी, वो उसका भी काम, डिफरेंस मनी जो एमएसपी केंद्र की, उसके अतिरिक्त जो डिफरेंस मनी है 917 रुपया, वो भी खातों में पहुंचने का काम हो गया। 2 वर्ष का बकाया हमने, तो ये पहला आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले यही काम किया, और सबको डीबीटी के माध्यम से सबके खाते में चला गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो पुराने डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 वर्ष की सरकार में जिस प्रकार की जितनी योजनाएं संचालित थी, वो यथावत चालू हो गई अच्छे से। केंद्र की योजनाओं में, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, उसमें बहुत तेजी से काम चालू हो गया है। इस तरीके से, और 3 साल 4 साल का इंतजार न करते हुए मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और दूसरे दिन ही कैबिनेट करके सारे निर्णय लिए। इसे बोलते हैं
जनता के प्रति जवाबदेही का निर्वहन करना। तो जनता में बहुत विश्वास बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के वचनों के प्रति। और सबसे बड़ी बात तो मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी की योजना की गारंटी है असल में, क्योंकि 100% उसका लाभ मिले, क्योंकि गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, स्वास्थ्य से सेक्टर में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर में, छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने हमेशा से बहुत किया है। चुनाव के बाद लगातार कई योजनाएं उनकी है जो छत्तीसगढ़ में वो निरंतर बड़ी धनराशि भेज रहे हैं विकास के। सर एक लास्ट सवाल सर, जो कांग्रेस की सरकार थी उसका महत्वाकांक्षी एक योजना था सर, गोठान योजना, जो कि सिर्फ वो नाम बनकर रह गया सर, क्या कहेंगे? नहीं, उस पर हम लोगों ने भी बहुत बात की थी उस समय जब हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन गोठान को लेकर हो गए थे। गोठान के कॉन्सेप्ट पे सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सेप्ट बनाना, योजना बनाना एक अलग विषय है, उसका क्रियान्वयन किस ढंग से हो रहा है। व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और गोठानों का कई जगह तो अता पता नहीं था, सिर्फ नाम है। फिर उस पर अलग से राशि का प्रावधान कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, पंचायतों की राशि, केंद्र की राशि की योजनाओं को उसमें लगाने का काम किया सरकार है। वो योजना आपकी है, आपको उसके लिए प्रावधानित करना था कांग्रेस की सरकार को, लेकिन सिर्फ नाम के लिए और गोठान योजना का नाम दे दिया गया। बाकी हम लोगों ने सारे गोठानों का निरीक्षण भी किया, उस समय भ्रमण भी किया। कहीं पे भी हमको, कहीं पे थोड़ी बहुत जगह पे 20%, 15%, 10% काम दिखा हुआ, वारबेड़ तार कहीं खींच दिए, किसी जगह पे कहीं दीवार बन गई, लेकिन जिन चीजों का समावेश उन्होंने अपने उसमें किया था वादे में, या जो उन्होंने योजना बनाई थी जिस उसको लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, वो पूरा नहीं हुआ। ऐसी कोई भी योजना पूरी नहीं हुई है उनका, निश्चित रूप से। और जनता ने बहुत अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है कांग्रेस की सरकार में, इसीलिए तो 5 साल के अंदर ही परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आगे नगर निकाय चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने उम्मीदवार उतारेगी और क्या है इसके आगे? नहीं, अभी देखिए इस पर कार्य योजना बन रही है, आज कार्य समिति वगैरह की कल बातें होगी, इसमें योजना बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेती, हम उसकी तैयारियां बहुत पहले प्रारंभ कर देते हैं। हमारी ये तैयारी अभी लोकसभा के तुरंत बाद, परिणाम आने के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद ही राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पे, आदरणीय नड्डा जी के निर्देश पर हमारी कार्यक्रम, कार्यविधि सब तय होते जा रहे हैं। थैंक यू।